संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उम्मीदवारों और समर्थकों की पूरी साथ से ज्योतिषियों ने माना कांग्रेस की बनेगी सरकार। उदयपुर शहर और ग्रामीण भी रह सकते हैं हाथ के साथ। मंगलवार दोपहर तक सबके सामने होगा जनादेश। झीलों की नगरी को फिर से प्रसिद्धि देकर अंबानी परिवार ने मेहमानों सहित किया अलविदा। दुनिया भर के सितारों की प्रस्तुतियों के वायरल वीडियो ने बढ़ाई उत्सुकता। बार एसोसिएशन के चुनावों को लेकर पूरी हुई तैयारियां। अध्यक्ष पद के लिए भरत वैष्णव और जितेंद्र जैन में होगी कांटे की टक्कर। और शिल्पोत्सव की तैयारियां हुई पूरी। 21 दिसंबर से 10 दिनों तक रहेगा देश भर के कलाकारों का जमावड़ा। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश में बनने वाली सरकार की भविष्यवाणी की। विधानसभा चुनाव के मंगलवार को नतीजे आ जाएंगे और इतने दिनों से चल रही सरगर्मियां भी धीमी हो जाएंगी। प्रदेश की दोनों ही बड़ी पार्टियां अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। वहीं एग्जिट पोल की अगर बात करें तो कांग्रेस की सत्ता बनेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में सभी प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। वहीं पार्टियों के समर्थकों में भी उत्साह बना हुआ है। इधर ज्योतिषियों ने भी अपने आकलन निकाले हैं। शहर के जाने माने ज्योतिषी पंडित गौरव शर्मा ने उदयपुर न्यूज से खास बातचीत में बताया कि ज्योतिष शास्त्र और पेंडुलम शास्त्र के अनुसार हालांकि उदयपुर शहर में कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस की प्रत्याशी डॉक्टर गिरिजा व्यास जीत हासिल कर सकती हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी गुलाब चंद कटारिया को अपनी सीट निकालना मुश्किल रहेगा। यही नहीं, ग्रामीण में भी कांग्रेस के विवेक कटारा के विजेता होने के प्रबल योग बन रहे हैं। पंडित शर्मा का कहना है कि राजस्थान में भी इस बार कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। आपको बता दें कि सन 2014 में भी पंडित गौरव शर्मा ने मोदी सरकार बनने की भविष्यवाणी की थी, जो पूरी तरह सटीक बैठी थी। 2014 लोकसभा के चुनाव में जो मेरी आकलन था, भविष्यवाणी थी, नरेंद्र मोदी विजय होंगे। उसके बाद में अब विधानसभा चुनाव 2018 राजस्थान के संदर्भ में बता रहा हूँ। जैसा कि पूर्व से ही विदित है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, ऐसा चलता आया है। तो 2018 के अंदर राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के योग है, यानी मेरे दृष्टिकोण से कांग्रेस विजय हो सकती है। इस बार उदयपुर शहर और ग्रामीण में जो टक्कर है, शहर के अंदर थोड़ी कांटे की टक्कर है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कांग्रेसी प्रत्याशी गिरिजा व्यास जीत जाएगी। और ग्रामीण के अंदर विवेक जी कटारा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो विजय होने की संभावना है उनकी। बीजेपी की कुंडली की एनालिसिस करें तो 6 अप्रैल 1980 की भाजपा की जन्म कुंडली बनती है, जब उनका गठन हुआ था। 11:40 दिल्ली पे मिथुन लग्न की भाजपा की कुंडली। पंडित शर्मा ने पेंडुलम के अनुसार उदयपुर संभाग के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी इस बार कांग्रेस का परचम लहराता दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मेरा ये अनुमान है कि 60-40 का रेशो रहेगा। 60% कांग्रेस जो है उनके प्रत्याशी अपनी सीट ले जाएंगे, 40% भाजपा की आ सकती है। 60-40 का रेशो। लेकिन राजस्थान में बिल्कुल ही कांग्रेस का वर्चस्व रहेगा, या बोल दो लहर रहेगी। एक्यूरेट सीटें बताना तो मुश्किल है। 100 क्रॉस कर जाएगी मेरे दृष्टिकोण से कांग्रेस, और भाजपा जो है 50-60 सीटों के आसपास आने का अनुमान है। ये तो क्या होगा एक्यूरेट तो कल ही बता पाएंगे, 11 तारीख को, 11 दिसंबर को नतीजे जब आएंगे तब अपने सामने एक्यूरेट। मैंने ज्योतिषी और पेंडुलम की सहायता से अपनी गणना निकाली है। बाकी परिणाम विस्तृत और सटीक जानने के लिए कल देखेंगे अपन क्या परिणाम रहेगा। दुनिया के सबसे बड़े रईसों में से एक अंबानी परिवार की बेटी की शादी उदयपुर में होना किसी खुशकिस्मती से कम नहीं है। इतने बड़े उद्योगपति के कारण दुनिया भर ने उदयपुर को एक वेडिंग डेस्टिनेशन के नाम से भी पहचाना है। यहाँ 3 दिनों से 400 से ज्यादा फ्लाइट्स और चार्टर्स आ चुके हैं। दुनिया भर के सितारों ने अंबानी परिवार की मेहमान नवाजी को स्वीकारते हुए झीलों की नगरी में हुए विभिन्न आयोजनों में जमकर शिरकत की और अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी।
देश के रईस माता पिता ने भी अपनी बेटी की विदाई से पूर्व जमकर खुशियां मनाई और स्टेज पर डांस करके प्री वेडिंग की शाम को और भी आतिशी बनाया। पॉप सिंगर अरिजीत और डांसर बेयॉन्स की प्रस्तुतियों ने भी जमकर प्रस्तुतियां दी। वहीं फिल्म सितारों की मौजूदगी ने इस शाही और सबसे महंगी प्री वेडिंग में जान फूंक दी। देश विदेश से आए अति महत्वपूर्ण मेहमानों ने भी इन सितारों के साथ सेल्फियां ली। प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब सभी को नई सरकार बनने का इंतजार है। सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 11 दिसंबर को होगा, लेकिन मतदान के बाद सभी का भाग्य ईवीएम मशीनों में बंद हो गया है, जो मंगलवार सुबह से खुलना शुरू हो जाएगा। उदयपुर जिले की मतगणना सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कला महाविद्यालय में होगी। इस बार उदयपुर में होने वाली मतगणना के स्थान में परिवर्तन किया गया है। दरअसल लंबे समय से मीरा कन्या महाविद्यालय को मतगणना स्थल बनाया जाता था, लेकिन इस बार निर्वाचन विभाग ने सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर में बने कला महाविद्यालय को मतगणना स्थल के रूप में चुना है। चुनाव के बाद ईवीएम मशीनों को कला महाविद्यालय के स्ट्रांग रूम में जमा कराया गया था। सुरक्षा के इंतजामों की बात करें तो वहां पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं कला महाविद्यालय के चारों ओर एमबीसी के जवानों को लगाया गया है। पुलिस के आला अधिकारियों के साथ कई थानाधिकारी भी सुरक्षा के मद्देनजर कला महाविद्यालय के बाहर मौजूद हैं। इसके अलावा महाविद्यालय में किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। 11 दिसंबर को वहां पर मतगणना करने वाले कर्मचारियों के साथ साथ इससे जुड़े लोग पहुंचेंगे। मीरा कन्या महाविद्यालय के मेन गेट तक प्रत्याशियों के समर्थक भी पहुंच जाते थे, लेकिन इस बार कला महाविद्यालय के चारों तरफ बैरिकेड्स लगाए गए हैं और प्रत्याशियों के समर्थकों को 200 मीटर तक दूर रखा जाएगा। उदयपुर जिले के 8 विधानसभाओं के सभी प्रत्याशी और उनके एजेंट मतगणना के दौरान अंदर मौजूद रहेंगे, ताकि उन्हें भी लगे कि मतगणना पूरी पारदर्शिता के साथ हुई है। वहीं आपको बता दें कि उदयपुर न्यूज मतगणना का सीधा प्रसारण पहली बार करने जा रहा है। इसके साथ केबल नेटवर्क के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, उदयपुर न्यूज वेब पोर्टल, वल्लभनगर और कानूड़ के दर्शक भी लाइव देख सकेंगे। सेव द नेचर कंसेप्ट के आधार पर अब आप अपने घर, दुकान और ऑफिस को नया लुक दे सकते हैं और ये सभी सुविधाएं आपको सेक्टर 14 स्थित गणेशम डेकोर शोरूम पर मिल जाएंगी। सोमवार को गणेशम डेकोर का शुभारंभ किया गया। शोरूम के प्रोपराइटर रमेश कुमार कलाल और दिनेश चौधरी ने बताया कि इस शोरूम पर सेव द नेचर कंसेप्ट पर घर, दुकान और ऑफिस में लगने वाला फर्नीचर आपको मिल जाएंगे। यही नहीं, ये सभी फायर प्रूफ और टर्मरिक प्रूफ होंगे, जो कि लंबे समय के लिए फायदेमंद भी रहेगा। शोरूम के शुभारंभ के दौरान शहर के प्रबुद्धजन भी मौजूद रहे। गणेशम डेकोर के नाम से अपनी एक फर्म खोली है, जिसके अंदर हम शेयर नेचर के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, जिसके अंदर पीवीसी फर्नीचर, जिसके अंदर वॉल पैनलिंग, सीलिंग, सब तरह का फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी और जिसके अंदर इंटीरियर डेकोर से रिलेटेड जिस तरह का भी जो वर्क होता है, होम फर्नीचर सब जिसमें आ जाता है। और किचन मॉड्यूलर किचन है, मॉड्यूलर किचन में डिजिटल है, वॉल पैनलिंग डिजिटल है, इसमें फॉल्सलिंग है, रॉप पे लाइट, सब तरह की इस तरह के प्लानिंग है जो हम इन फ्यूचर उदयपुर में देना चाहते हैं। एंड हम इस कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं ताकि एक अपने जो लकड़ी लोग घर को सजाने के लिए लकड़ी काटते हैं, सेव टू नेचर का हमने पूरा हमारा कॉन्सेप्ट है। ये पूरा पीवीसी है, फायर प्रूफ है, टर्मरिक प्रूफ है, टर्माइट प्रूफ है एंड सभी ऑल ओवर डिजाइन में सबसे बेस्ट है। इसमें सर हम देंगे मॉड्यूलर किचन हो गया पूरा, ठीक है, वॉल पैनलिंग होगी, सीलिंग हो गई और टोटली अपने टेबल्स हो गए, तो वार्डरोब हो गए, पूरा ऑफिस फर्नीचर वार्डरोब से लगा के सभी, और बेड अपने बेड। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं स्वर्ण रजत ऑफर प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर। कार्ड स्केच कीजिए और विजेता बनिए। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 150 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक,
सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9829632125, 8003498443। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्टेट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्टेट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रतापनगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में
चाकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रा एस्टेट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। Enjoy delicious food and exotic mocktails. A new family dining destination in Udaipur. City Club Restaurant Bar, a unit of Fort Alia. Multi-cuisine family restaurant bar. Indian veg and non-veg. Continental mocktail bar. 5-star ambience quality food in affordable range. Located mid the city. Free Wi-Fi, parking facility, well-experienced staff. सिटी क्लब रेस्टोरेंट बार में आपका स्वागत है। हमारा रेस्टोरेंट मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट है और हमारा रेस्टोरेंट में 5-स्टार एम्बियंस में क्वालिटी फूड आप अफोर्डेबल रेंज में एंजॉय कर सकते हैं। For reservation and inquiries, please contact City Club Restaurant Bar, first floor 7A Babu Bazar, near Kalyan Jewelers, Delhi Gate, Udaipur. Call 9461783215. आर्या सिल्वर प्लेटेड गिफ्ट, शुभ अवसर एवं शादियों के लिए सर्वोत्तम उपहार। नाउ आर्या सिल्वर प्लेटेड आर्टिकल्स विल नॉट टर्न ब्लैक। 1 year वारंटी एंड 25% एक्सचेंज वैल्यू। जर्मन टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार सभी गिफ्ट आर्टिकल्स पर पूरी तरह से शुद्ध चांदी 99.99% की परत चढ़ी हुई है। देखने में चांदी की तरह है एवं इसमें चांदी की सभी गुणवत्ता विद्यमान है। अतः इसका उपयोग करने पर भोज्य पदार्थ एवं वातावरण में चांदी का प्रभाव रहता है। कॉर्पोरेट गिफ्ट पैकिंग्स आर अवेलेबल। आर्या सिल्वर प्लेटेड गिफ्ट, GB4, अरिहंत अपार्टमेंट, बेदला बड़गांव लिंक रोड, उदयपुर। कॉल एट 9414167650। कस्टमर केयर 9414167650। हमारा ईमेल आईडी है info@aryainfoline.com। शादी 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 दुर्गेश टेंट एवं फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स उदयपुर शहर वासियों के लिए लाया है नैनो जीतने का बम्पर धमाका। एक लकी ड्रॉ, पहली 20 बुकिंग पर और घर ले जाएं नैनो कार। जी हां, नवंबर से फरवरी के मध्य की पहली 20 बुकिंग में से एक लकी विजेता को मिलेगी नैनो कार। तो आज ही बुक कराएं, कहीं देर न हो जाए। बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, बैंड, घोड़ी, बग्गी, डोली, पालकी, ब्राइडल एंट्री, कोरियोग्राफर, एंकर, LED वॉल, DJ साउंड, पूरा पैकेज। अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। कहीं नैनो आपके हाथों से निकल न जाए। शर्तें व नियम लागू। तो उठाइए पेन व पेपर और नोट कीजिए। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड 100 फीट शोभागपुरा रोड नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वेस्ट जोन कल्चर सेंटर की ओर से उदयपुर में आयोजित होने वाले शिल्पग्राम महोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शिल्पग्राम महोत्सव का उद्घाटन राज्यपाल कल्याण सिंह करेंगे। 10 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में 7 राज्यों के लोक कलाकार मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि शिल्पग्राम महोत्सव का उदयपुर और आसपास के लोगों को वर्ष भर इंतजार रहता है और इस महोत्सव में आने वाले लोग देश के अलग अलग राज्यों की संस्कृति से रूबरू होते हैं। इस महोत्सव के अंतर्गत प्रतिदिन शाम को सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाती हैं, जिसमें देश के 7 राज्यों
राज्यों के कलाकार अपने क्षेत्र की संस्कृति को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। इन प्रस्तुतियों को लेकर भी तैयारियां की जा रही है। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से भी लोग आते हैं और महोत्सव का आनंद लेते हैं। शिल्पग्राम पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पर तैयारियां भी उसी अनुरूप की जा रही हैं। शिल्पग्राम में मिट्टी की कलाओं का एक तरह से अनूठा प्रदर्शन होता है, इसलिए सभी जगहों पर पारंपरिक तरीके से तैयारियों को देखा जा सकता है। चित्तौड़ा जैन विकास संस्थान द्वारा उदयपुर जिले की सराड़ा तहसील के जाडोल गांव में विशाल निःशुल्क चिकित्सा एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। श्री सकल दिगंबर जैन समाज झाडोल, मल्लीनाथ नवयुवक मंडल और जायडस हॉस्पिटल अहमदाबाद के सहयोग से आयोजित शिविर में जायडस हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने सेवाएं दी। संस्थान के मुख्य संयोजक डॉक्टर SL जैन ने बताया कि शिविर में ऑर्थोपेडिक, मस्तिष्क, हृदय, स्त्री रोग, सामान्य बीमारी, लीवर आदि रोगों के डॉक्टर्स ने 800 से ज्यादा मरीजों की ECG, ब्लड शुगर सहित अन्य जांचें की और उन्हें परामर्श दिया। इस दौरान समाजसेवी गजेंद्र सिंह चुंडावत द्वारा सभी मरीजों के लिए 10 दिन की दवाइयां निःशुल्क करवाई गई। साथ ही मरीजों व अन्य परिजनों के लिए प्रदीप वेलावत और पवन सकरावत द्वारा भोजन व नाश्ते की व्यवस्था की गई। यहाँ पे जो चित्तौड़ा जैन समाज ने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है, ये जरूरतमंदों के लिए है। जनरली यहाँ से अहमदाबाद लोगों को आना पड़ता है, पर उन्होंने अहमदाबाद का पूरा जायडस हॉस्पिटल को यहाँ बुला लिया है मरीजों को देखने के लिए। मरीज क्या जो जिनको पहले सारवार की जरूरत पड़े, आगे उनको भी बीमारी डेवलप हो, उसके लिए मगज के डॉक्टर, हार्ट के डॉक्टर, सीनियर हमारे फिजिशियन, हड्डियों के डॉक्टर, छाती के डॉक्टर सभी यहाँ पे अपनी सेवाएं देने आए हुए हैं। और जिस तरह से ये 15 गांव को इन्होंने यहाँ पे बुलाया है और जिस तरह का आयोजन किया है, ये बहुत विराट है। उदयपुर बार एसोसिएशन के चुनाव आगामी 16 दिसंबर को होने जा रहे हैं। चुनाव को लेकर बार एसोसिएशन में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बार अध्यक्ष पद पर भरत वैष्णव और जितेंद्र जैन दरदार हैं, जबकि उपाध्यक्ष पद पर गजेंद्र नाहर, हुकम सिंह और संदीप श्रीमाली ने नामांकन भरा है। वहीं महासचिव पद के लिए भूपेंद्र सिंह चुंडावत, ज्ञानेंद्र सिंह गहलोत और लोकेश मेनारिया आमने सामने होंगे। इसके अलावा सचिव, वित्त सचिव, पुस्तकालय सचिव पदों पर भी दावेदारों ने अपनी दावेदारी जताई है। दोनों अध्यक्षों ने उदयपुर न्यूज को अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि इस बार भी हाईकोर्ट बेंच की मांग को लाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा वकीलों के लिए भूखंड की मांग को फिर से उठाया जाएगा। इस मौके पर चुनाव अधिकारी सुरेश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि बार चुनाव 16 दिसंबर को होने जा रहे हैं, इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार भी सभी मतदाताओं को अपने पहचान पत्र के माध्यम से वोटिंग का अधिकार मिल पाएगा। कोर्ट परिसर में किसी भी प्रकार के पोस्टर चिपकाने पर प्रतिबंध रहेगा। मेरी प्रमुख योजना जो है यही है कि जो मेवाड़ की जो सबसे पुरानी और महती मांग है हाईकोर्ट बेंच, उस हाईकोर्ट बेंच के लिए हम जो आंदोलन चल रहा है, सतत आंदोलन चल रहा है पिछले कई सालों से, उसको और आगे बढ़ाएंगे और उसमें गति लाएंगे। सेकंड, जो चैम्बर है वकीलों के लिए बैठने के लिए नए चैम्बरों की व्यवस्था करेंगे और सरकार से परमिशन लेके यहाँ चैम्बर बनाएंगे। थर्ड चीज़ है नए एडवोकेट जो हमारे यहाँ अभी जो पिछले 4-5 सालों में जो आए हैं, उनके लिए मेरा ये प्रयास रहेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टाइपेंड की मासिक भत्ता की एक योजना चालू की है। वो नए जो अधिवक्ता हैं जिनका एनरोलमेंट 1 से 5 वर्ष तक का है, उनमें उनके लिए हम मासिक भत्ता की योजना का प्रयास करेंगे। विभिन्न कार्यकारिणियों के द्वारा अधिवक्ताओं के हितों के अनुरूप जो कार्य किए गए, उन कार्यों को मजबूती के साथ में, प्रखरता के साथ में एडवोकेट के हितों की रक्षा के लिए तन, मन और धन के साथ प्रयास करूंगा। वेलफेयर फंड के अंदर हमारे यहाँ पर जो वेलफेयर फंड की स्कीम चालू की गई है, उसके अंदर पुख्ता प्रावधान करते हुए हर एक एडवोकेट को उसका लाभ मिल पाए, उसकी व्यवस्था करूंगा। तथा हमारे मेवाड़ का एकमात्र मांग है जिसके ऊपर दोनों ही राजनीतिक दल सत्ता में अलग, विपक्ष में अलग भूमिकाएं निभाते हैं। हाईकोर्ट बेंच आंदोलन से जब से मैं इस अदालत परिसर में आया हूं, तब से ही मैं जुड़ा हुआ हूं और हाईकोर्ट बेंच आंदोलन की ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं रहा जिसके अंदर मैं नहीं गया हूं। अभी भी जो आंदोलन चला था, उस आंदोलन के अंदर मैंने यथा योग्य क्षमता के साथ में पूरा सहयोग किया।
डूंगरपुर जिले में चारों विधानसभा की मतगणना को लेकर सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने मतगणना स्थल श्री भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय का निरीक्षण किया और समस्त व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंधन करने के लिए भी निर्देशित किया। 11 दिसंबर को सुबह 8 बजे से पूरे प्रदेश में एक साथ मतगणना शुरू होगी। मतगणना हेतु जिले की चारों विधानसभाओं के मतगणना कक्षों पर इस संबंधी सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। आम जन को मतगणना के दौरान राउंडवार जानकारी के लिए लक्ष्मण मैदान में रुझानों की जानकारी देने की भी व्यवस्था की गई है। मतगणना स्थल में किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना के लिए दिनांक 11 की यहाँ पर पुख्ता व्यवस्थाएं हैं। पूरी सीएपीएफ पुलिस जवान पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी पर हैं। साथ ही हर विधानसभा में 14 टेबल्स लगेंगी। हर राउंड के बाद जो ऑब्जर्वर हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर हैं, वो सारा चेक करके और उसको गिनती देखेंगे और उसके बाद उनके अप्रूवल के बाद सेकेंड राउंड चालू होगा। इस तरह 14 का एक राउंड है। तो हमारे 1015 फुल बूथ हैं जिनकी वीवीपैट यहाँ आई है। तो वो सभी अपने चारों विधानसभा क्षेत्रों में बटेंगी। और व्यवस्था इस तरह से है कि मीडिया के लिए अलग रूम बनाया गया है और पॉलिटिकल पार्टीज और जो उनके कैंडिडेट्स हैं, यदि वे भी किसी भी समय आकर यहाँ पर देख सकते हैं कि उनको पता लगेगा कितना सुरक्षा व्यवस्था है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के पाड़वा गांव में चौबीसा समाज का महाकुंभ 27 दिसंबर से प्रारंभ होगा। इसके तहत चौबीसा समाज के युवाओं की क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। क्रिकेट प्रतियोगिता के साथ साथ प्रतिभा सम्मान समारोह भी आयोजित किया जा रहा है। प्रतिभा सम्मान समारोह में विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थी अथवा अलग अलग जगहों पर चयनित प्रतिभाओं, समाज के भामाशाहों और विभिन्न क्षेत्रों में समाज का नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान भी किया जाएगा। आपको बता दें कि गाँव में मैदान नहीं होते हैं, पर इस तरह से बंजर भूमि को एक उपयोगी मैदान की तरह मेहनत करके बनाना वास्तव में काबिले तारीफ है। सेक्टर 5 स्थित प्रभात नगर के मनकामेश्वर महादेव मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ। इस आयोजन में भक्तों द्वारा भगवान भोलेनाथ और संकट मोचक बजरंगबली को विशेष श्रृंगार धराया गया। इस अवसर पर प्रभु को 56 भोग भी लगाया गया। महोत्सव के दौरान भक्तों ने भजन कीर्तन भी किए। भगवान की महाआरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर भक्तों ने बताया कि यह आयोजन पिछले 5 वर्षों से आयोजित किया जाता रहा है। इसमें क्षेत्र के लोग अपना योगदान देकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये अन्नकूट महोत्सव प्रति वर्ष हम लोग करते हैं और इसमें समाज का योगदान है। ये भक्ति भाव का प्रतीक है। इसमें सारे संस्कार जागृत होते हैं, धार्मिक भाव जागृत होती है। समाज में जो आज भौतिक जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, इसमें संस्कार देने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग जो है मंदिर को आगे रखकर, भगवान को आगे रखकर इस प्रकार का संस्कार महोत्सव, धार्मिक अन्नकूट महोत्सव करते हैं। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उम्मीदवारों और समर्थकों की पूरी साथ से ज्योतिषियों ने माना कांग्रेस की बनेगी सरकार। उदयपुर शहर और ग्रामीण भी रह सकते हैं हाथ के साथ। मंगलवार दोपहर तक सबके सामने होगा जनादेश। झीलों की नगरी को फिर से प्रसिद्धि देकर अंबानी परिवार ने मेहमानों सहित किया अलविदा। दुनिया भर के सितारों की प्रस्तुतियों के वायरल वीडियो ने बढ़ाई उत्सुकता। बार एसोसिएशन के चुनावों को लेकर पूरी हुई तैयारियां। अध्यक्ष पद के लिए भरत वैष्णव और जीते जैन में होगी कांटे की टक्कर। और शिल्पोत्सव की तैयारियां हुई पूरी। 21 दिसंबर से 10 दिनों तक रहेगा देश भर के कलाकारों का जमावड़ा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।